Hello बच्चों, let's read the question. So the question say each question has a column first and second carrying specific statement terms etc. are labeled A, B, C, D first, second, third, fourth respectively. Statement terms etc. given A, B, C, D in column first are matched correctly with those in given first, second, third, fourth in column second. Column first, column second. Column first is compound microscope, second is electron microscope, third is mitosis and the fourth one is about meiosis. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है सेल पर, जहां बात की जाती है फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कैसा होता है? तो हम जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? तो वहां हमें देखने को मिलते हैं टू लेंस यूज होते हैं। टू लेंस यूज होते हैं जो क्या करते हैं? जो करते हैं मैग्नीफाई करते हैं। और मैग्नीफाई किसे करते हैं? सो मैग्नीफाई करते हैं ये इमेज को। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सेकंड, यानी कि यूज लाइट। ये यूज कैसे करते हैं लाइट को? एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इट हैज टू लेंस ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस टू मैग्नीफाई द इमेज। तो हमारा फर्स्ट का होगा सेकंड नंबर। अब बात करते हैं बी के लिए। तो बी हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? बी में हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा? तो चलिए बात करते हैं बी। सो बी हमारे पास क्या है? बी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूज किए जाते हैं, उसी के साथ यहाँ यूज की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं। और यही क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? ये उसके अंदर इमेज के लिए जरूरी होती हैं। यानी कि इसका हमारा आएगा फर्स्ट नंबर। लार्ज इंस्ट्रूमेंट होगा। इट यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर इट्स वर्किंग ऑफ इंटरनल वैक्यूम इज एसेंशियल। यानी कि फर्स्ट का हमारे पास जो रहा वो कौन सा रहा? तो हम कहेंगे जो बी का हमें मिला है, तो बी का कौन सा आंसर मिला है? तो बी का हमें मिला है हमारा फर्स्ट नंबर। अब हम बात करेंगे सी को लेकर। सी है माइटोसिस। और हम जानते हैं माइटोसिस कैसा डिवीजन होता है? जहां पर इक्वल नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, जिसे हम इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन कह सकते हैं, जहां इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और इक्वल साइज की क्या देखने को मिलती हैं? डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये भी हमारा क्या है? राइट है। तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे कि सी का जो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा? थर्ड। यानी कि सी का हमें देखने को मिलेगा फोर्थ इक्वेशनल डिवीजन। इट प्रोड्यूस टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं फोर्थ को लेकर कि फोर्थ में क्या है। तो सी का हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। दिस इज अबाउट सी, दैट इज फोर्थ नंबर। डी हमारे पास गिवन है मियोसिस के लिए। तो मियोसिस में क्या देखते हैं? मियोसिस में होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि सेल्स का नंबर क्या रह जाता है? कम रह जाता है। सेल्स का, क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट की, अगर पेरेंट में 46 है तो ऑफस्प्रिंग में कितनी जाएंगी? 23 जाएंगी। और वन सेल डिवाइड करके कितनी सेल्स बनाती हैं? तो वन सेल डिवाइड करके कितनी बनाती हैं? 4 सेल्स बनाती हैं। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे हमारा ऑप्शन जो गिवन है मियोसिस, तो मियोसिस में क्या आएगा? तो मियोसिस के लिए हम कहेंगे यहाँ आएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। सो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा? वो आंसर रहेगा कि ए का मिला है हमें सेकंड, बी का मिला फर्स्ट, सी का मिला फोर्थ और डी का मिला थर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।